Hello students, good morning. Now we will discuss about vector product. तो वेक्टर प्रोडक्ट रियलिटी में क्या होती है? वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट होती है। क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम क्या बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो सिंबल हम यूज कर रहे होते हैं वो इस टाइप से। इसको वेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसका रिजल्टेंट मिलेगा आपको वो किस फॉर्म में आता है? वेक्टर की फॉर्म में आता है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट बोल देते हैं। जैसे हमने कंसीडर किया कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर हमारे पास बी है। दो वेक्टर की अगर आप क्या करोगे? क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ए क्रॉस बी लिखेंगे हम। तो ए क्रॉस बी जो होता है हमारे पास वो क्या आएगा? ए बी साइन थीटा आता होता है। क्लियर बच्चे? ए ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है ए का, बी क्या है? यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड है, और साइन थीटा जो उनके बीच का एंगल होता है। और साथ में हम यहाँ पे एन कैप लिख देते हैं, क्योंकि यहां तक तो क्या हुआ? ये स्केलर रहा। अगर आपने वेक्टर बनाना है तो क्या कर देते हैं? इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसको? डायरेक्शन को। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर हमने क्या कर दिया? इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। और जो ए क्रॉस बी है, ये ए बी साइन थीटा मल्टीप्लाई में क्या आ जाता है बेटा? एन कैप आ जाता है। ये एन कैप क्या होता है? एक्चुअल में यूनिट वेक्टर होता है, दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी के क्या होता है? ये परपेंडिकुलर होता है। जो हमारे पास वेक्टर हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उनके क्या मिलेगा बेटा? ये परपेंडिकुलर होता है। क्लियर बच्चे? अच्छा, अब जो ये डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन कैसे देखते होते हैं हम? डायरेक्शन के लिए हमने बेसिकली राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल बना रखा है। राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है बेटा? कि अगर हमारे पास दो वेक्टर इस टाइप से हैं, एक ए है यहाँ पे और एक बी है, ए वेक्टर और बी वेक्टर इस टाइप से हैं, तो अगर आपने ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है तो आप अपनी जो फिंगर है उनकी कर्ल को इस टाइप से रोटेट कीजिए। जैसे ए क्रॉस बी करना है तो ए से बी की तरफ, मींस ए से बी की तरफ जाएंगे तो ए क्रॉस बी होगा, मींस डायरेक्शन क्या आ गई? ये आ गई। तो हमने ए क्रॉस बी जाएंगे तो थंब है वो क्या बताएगा? जो हमारे पास क्रॉस आई है उसकी डायरेक्शन बताएगा। मींस किसकी डायरेक्शन? इस ए क्रॉस बी की डायरेक्शन वही है जो इसे यूनिट वेक्टर की है। मींस इसके क्या होगा? इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो क्या मिल रहा है? थंब जो बताएगा वो क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। तो थंब आउटवर्ड हो गया, मींस जो इसकी डायरेक्शन मिलेगी वो क्या बता देते हैं बेटा? आउटवर्ड। और आउटवर्ड को हम कई बार किससे डिनोट कर देते हैं? इसी डॉट से डिनोट कर देते हैं कि इसकी जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी दैट इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, अगर आपको बी क्रॉस ए निकालना होता तो हम कैसे निकालते भाई? ऐसे बी क्रॉस ए निकालते। बी ऐसे तो ऐसे थोड़ी ना मुड़ती है फिंगर्स। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बी से ए की तरफ लेके जाएंगे, तो बी से ए की तरफ फिंगर्स, तो जो थंब है वो क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। मींस जो हमारे पास ए क्रॉस बी की इसके अंदर डायरेक्शन आई है दैट इज आउटवर्ड, और जो हमारे पास बी क्रॉस ए की डायरेक्शन आएगी वो किसके अंदर आएगा? इनवर्ड आएगी। और इनवर्ड के लिए हम बेसिकली किसका? क्रॉस का सिंबल लगा देते हैं कई बार। ठीक है, तो इनवर्ड के लिए क्रॉस का और आउटवर्ड के लिए हम डॉट का सिंबल लगा देते हैं। तो ये हमें क्या बताएगा बेटा? डायरेक्शन फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। क्लियर है? ठीक है, एक हम स्क्रू रूल भी लगा देते हैं इसके बाद, राइट हैंड स्क्रू रूल भी लगा देते हैं। ठीक है, अगर आप वेक्टर को इस हिसाब से घुमाओ कि जैसे मान लिया कि ऐसे घुमा रहे हो आप वेक्टर्स ए क्रॉस बी, ऐसे मान लिया हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, ये तो ए क्रॉस बी आपने फाइंड आउट करना है। तो ऐसे यहां से यहां लेके आओगे, है ना? तो यहां से यहां लेके आए, ए से बी की तरफ लेके आए। ठीक है, तो अब जो थंब है वो क्या बता रहा था? डायरेक्शन बता रहा था किसकी? जो इनके परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बता रहा है ये। क्लियर बच्चे? ऐसे स्क्रू रूल भी होता है। स्क्रू रूल क्या है कि अगर आप जो ये घुमा रहे हो, जो वेक्टर की रोटेशन की डायरेक्शन है, मींस ए क्रॉस बी, जो ये एरो का साइन है वो अगर हमारे पास इस डायरेक्शन में आ रहा है
तो जो स्क्रू की रोटेशन की डायरेक्शन होगी, स्क्रू अगर आप ऐसे घुमा रहे होते हो, मींस ऐसे घुमा रहे होते हो, तो जो स्क्रू होता है वो कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर की तरफ क्या आ जाएगी, इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। अगर आप स्क्रू को ऐसे घुमा रहे होते हो तो स्क्रू कहां जाता है, नीचे की तरफ आएगा। इस टाइप से आपने स्क्रू रखा हुआ है, तो अगर आप ऐसे घुमाओगे तो स्क्रू क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो अगर आप B क्रॉस A पूछ रहे हो तो इसका मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन कौन सी होगी, नीचे वाली होगी। तो थंब रूल से भी कैसे होगा, यहां से आप यहां आए तो भी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, नीचे की तरफ होगी। स्क्रू रूल से भी और इससे भी, थंब से भी, तो दोनों से ही हमें क्या मिलेगी, इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट एंड थंब रूल और स्क्रू रूल दोनों ही क्या किए जाते हैं बेटा, यूज होते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B से जो नया वेक्टर बनेगा। ठीक है, A क्रॉस B से हमारे पास ये नया वेक्टर बना है एंड दैट वेक्टर इज इक्वल टू AB sin थीटा। ये हमारे पास जो इस कर्ल रूल से इस ये मान लो कि C वेक्टर की डायरेक्शन आएगी। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो अब जो हमारे पास I J K मींस जैसे हम कंपोनेंट्स में निकाल रहे होते थे, जैसे हमने I डॉट J निकाला था, I डॉट I निकाला था, K डॉट K निकाला था, J डॉट J निकाला था, उसी प्रकार से यहां भी क्या होंगे बेटा, कॉम्बिनेशन होंगे। ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन में लिख रहा हूं यहां पे कि I क्रॉस J, ठीक है, किसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही J क्रॉस K किसके इक्वल आएगा, ऐसे ही K क्रॉस I किसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, सभी जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है बच्चे? तो I क्रॉस I किसके इक्वल आएगा, ठीक है, J क्रॉस J किसके इक्वल आएगा, J क्रॉस J किसके इक्वल आएगा, K क्रॉस K किसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से कॉम्बिनेशन जितने भी पॉसिबल हो रहे होंगे, अब इनका हम रिवर्स करें अगर, तो I क्रॉस K किसके इक्वल आएगा, K क्रॉस J किसके इक्वल आएगा, J क्रॉस I किसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गए, कॉम्बिनेशन बन गए बेटा, कि किस किस की वैल्यू कैसे कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? तो अब एक बात बताओ आप, मैंने कहा कि I क्रॉस J, I क्या है एक्चुअल में, x एक्सिस के अलोंग, और J क्या है, y एक्सिस के अलोंग, और K z एक्सिस के अलोंग है। क्लियर है बच्चे? तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, I क्रॉस J फाइंड आउट कर रहे हैं। मींस A क्रॉस B अगर आप यहां पे लगाओगे तो AB sin थीटा, तो मींस A का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो 1 हो गया, J भी क्या है, यूनिट वेक्टर है, ये भी क्या हो गया, 1 हो गया, इनटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे sin थीटा। sin थीटा कितना है इनके बीच में, 90 डिग्री है, तो sin क्या लिख देंगे, 90 डिग्री लिख देंगे। क्लियर है बच्चे? वहां पे cos 90 लिख रहे थे तो 0 हो रहा था, यहाँ पे हम sin 90 लिख रहे हैं। साइड में, साथ में इनके जो परपेंडिकुलर होगा, है ना, I और J के म्यूचुअली परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन, K वाली बच गई, है ना। तो इसका मतलब कि क्या आ जाएगा हमारे पास, ये क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1 इंटू क्या आ जाएगी, K कैप आ जाएगी। मींस एन वेक्टर क्या है, इसे आप I क्रॉस J निकालोगे इस टाइप से, तो क्या आ जाएगी इसकी डायरेक्शन, I क्रॉस J की डायरेक्शन K आ जाएगी। ठीक है, आउटवर्ड इस टाइप से हम पॉजिटिव ले रहे हैं, और ये वाली जो अंदर की डायरेक्शन होगी उसको हम नेगेटिव मान के चलेंगे। क्लियर है बच्चे बात? ठीक है, अच्छा, अब जैसे हम इसको करेंगे कि J क्रॉस K, J क्रॉस K मींस ऐसे हमने 1 J का मैग्नीट्यूड क्या 1 ले लिया, K का कितना हो गया 1 हो गया, इनटू क्या हो गया हमारे पास sin 90 हो गया, इनटू इन दोनों के परपेंडिकुलर मींस J क्रॉस K, ये K है आपके पास बेटा। ठीक है, और कैसे आएगा, J क्रॉस K मींस J क्रॉस K जब आप फाइंड आउट करोगे तो कैसे करोगे आप, J क्रॉस K इस टाइप से, तो ये डायरेक्शन आई आपकी, है ना, ये परपेंडिकुलर है, तो ये कौन सा एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। मींस यहाँ पे हमने लिख दिया कि पॉजिटिव आई कैप, तो सीधी सी बात है बेटा, क्या आ गया हमारे पास से आई कैप आ गया। क्लियर है बच्चे? तो इस टाइप से हम सबके कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक छोटा सा मेथड है कि इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल क्या लिखो आप, I J और K लिख दो। ठीक है, तो I क्रॉस J उससे नेक्स्ट आ जाएगा, क्या आ गया हमारे पास, I क्रॉस J की वैल्यू K आ गई। अब K क्रॉस I क्या आ जाएगा बेटा, जो इसके नेक्स्ट है
के क्रॉस आई क्या आ जाएगा, जो इसका नेक्स्ट है, ठीक है। मींस इस डायरेक्शन को, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ध्यान रहे यहाँ पे आई जे के हमने कैसे लिखे हुए हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखे हुए हैं। तो अगर हम क्या मान के चल रहे हैं, सारी की सारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान के चलेंगे, तो आई क्रॉस जे किसके इक्वल, प्लस के अंदर आएगा, है ना, क्लॉकवाइज में आ गया। अब के क्रॉस आई किसके इक्वल, जे के इक्वल आ जाएगा। के क्रॉस आई किसके इक्वल आ गया बेटा, जे के इक्वल आ गया। अब जे क्रॉस के, ये जे क्रॉस के ये किसके इक्वल आ जाएगा, नेक्स्ट आई के इक्वल आ जाएगा। तो ये आई के इक्वल हमने लिखा हुआ है। क्लियर है बच्चे बात, ठीक है। अच्छा, अब क्या आया हमारे पास, इन तीन को अभी करेंगे डिस्कस। अब इसके लगे हुए हैं, तो आई क्रॉस के डायरेक्शन बदल गई बेटा, आई क्रॉस के डायरेक्शन बदल गई, मींस रिवर्स होगी। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का जे आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन हमने क्या कर दिया, अब रिवर्स कर दी। पहले क्या थी, क्लॉकवाइज ऐसे ले रहे थे, आई क्रॉस जे के इक्वल था। अब क्या है, आई क्रॉस के, तो माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिख दिया हमने, माइनस जे लिख दिया। ऐसे ही आई क्रॉस के माइनस जे, ऐसे ही के क्रॉस जे ये हो गया, है ना। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस आई आ जाएगा। जे क्रॉस आई ये हो गया, तो क्या आ जाएगा, माइनस का के कैप आ जाएगा। क्लियर बच्चे। तो इस टाइप से हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि आई क्रॉस जे क्या होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, के क्रॉस आई क्या होता है। इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो बच्चे। अच्छा, अब एक चीज और देखो, आप एक चीज और देखो, आई क्रॉस आई लिखा मैंने यहाँ पे, आई क्रॉस आई, इसमें अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं तो 1.1 इंटू साइन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि आई डायरेक्शन का आई के साथ एंगल कितना बन रहा है, जीरो बन रहा है। तो यहाँ पे साइन जीरो लिख दिया मैंने। साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। तो जे क्रॉस जे भी ऐसे ही क्या आ जाएगा, क्योंकि इनके बीच में एंगल क्या होगा, जीरो, तो ये भी जीरो, ये भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि जहां पे वहां पे सिमिलर था ना, डॉट प्रोडक्ट के अंदर जहां सिमिलर था वहां वन आ रहा था, है ना, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के वन आ रहा था। तो यहाँ पे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के क्या आ रहे बेटा, जीरो आ रहे, ठीक है। और बाकी का हमारे साथ ये जो रिजल्ट आपके सामने लिखे हुए हैं, सभी के जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं यहाँ पे। क्लियर है बच्चे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होंगे, कैसे इनकी हम प्रोडक्ट करते होते हैं, तो वो क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पे। तो कैसे, मान लिया हमने दो वेक्टर हैं हमारे पास, ए और बी, ठीक है। ए वेक्टर है हमारे पास, ऐसे ही मान लिया कोई भी 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। और बी वेक्टर हमने मान लिया i प्लस j प्लस k मान लिया, ये मान लिया बेटा हमने। क्लियर। तो अब हमें क्या निकालना है, एक्चुअल में a क्रॉस b निकालना है। तो जो a क्रॉस b आएगा हमारे पास, कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको, a डॉट b बहुत इजी था, ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। इसमें क्या करोगे बेटा, a क्रॉस b, देखो उसमें तो क्या था, a डॉट b और b डॉट a बराबर थे, a डॉट b और b डॉट a बराबर थे। लेकिन यहां पे आप देख रहे हो कि a क्रॉस b और b क्रॉस a बराबर नहीं है, ये प्लस के आया हुआ है, ये क्या आया हुआ है, माइनस के आया हुआ है। समझ गए बेटा। तो यहाँ डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज तो वेक्टर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसका मतलब a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a लिखेंगे, है ना, क्योंकि डायरेक्शन एक में आउटवर्ड आ रही है, एक में इनवर्ड आ रही है। तो a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। तो यहाँ जो हम स्टडी करेंगे, इनकी प्रोडक्ट करेंगे, तो वो किस टाइप से आनी चाहिए कि a क्रॉस b करोगे तो आप, तो 2 इंटू में i क्रॉस i, मीन्स जो पहले लिखा हुआ है उसका एलिमेंट पहले लिखना है, बाद वाले का बाद में लिखना है, प्लस 3 इंटू में, क्योंकि a क्रॉस b कर रहे हैं हम, तो a के एलिमेंट पहले b के बाद में, तो j क्रॉस i, है ना, 3j क्रॉस i लिख दिया, प्लस इसकी इसके साथ 4 इंटू में k क्रॉस i लिख दिया, i की इसके साथ भी कर दी, इसके साथ भी कर दी और इसके साथ भी कर दी। अब j की मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, तो प्लस 2i क्रॉस j, क्योंकि पहले a के एलिमेंट फिर इसके, प्लस 3 इंटू j क्रॉस j आ जाएगा, प्लस 4 इंटू k क्रॉस j आ जाएगा, इस टाइप से लिख दिया हमने, प्लस
k की इसके साथ 2 i क्रॉस क्या आ जाएगा k प्लस 3 j क्रॉस k प्लस 4 k क्रॉस k आ जाएगा हमारे पास। क्लियर बच्चे? तो सीधी सी बात है, i क्रॉस j क्रॉस और k क्रॉस ये आपस में क्या है, जीरो। मींस ये टर्म भी क्या होगी, जीरो बन गई। ये टर्म भी क्या होगी, जीरो होगी। ये टर्म भी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो ये टर्म हमारे पास क्या होगी बेटा, जीरो होगी। अब नेक्स्ट स्टेप देखो आप 3 j क्रॉस i माइनस k के इक्वल है, तो क्या लिख दिया हमने, माइनस k लिख दिया, प्लस 4 k क्रॉस i j के इक्वल है, तो क्या लिख दिया हमने, 4j लिख दिया। ठीक है, प्लस 2 i क्रॉस j k के इक्वल है, तो k लिख दिया हमने। फिर उसके बाद 4 k क्रॉस j माइनस i के इक्वल है, तो माइनस i लिख दिया हमने। माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो j क्रॉस i किसके इक्वल था, माइनस k के, लिख दिया। फिर उसके बाद k क्रॉस i था, k क्रॉस i j के इक्वल था। फिर उसके बाद i क्रॉस j k के इक्वल था, तो ये माइनस i के इक्वल। अब उसके बाद प्लस 2 i क्रॉस k माइनस j है, तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस का j आ जाएगा। प्लस 3 इंटू में j क्रॉस k किसके इक्वल है, i के इक्वल है। क्लियर बच्चे? तो इस टाइप से आपने ये लिख दिया। अब आप i वाले एक तरफ, j वाले एक तरफ और k वाले एक तरफ कर लो, इकट्ठे कर लो। तो कौन कौन से हैं, ये i वाला है और ये क्या है, i वाला है हमारे पास, है ना। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये -4 प्लस 3 कितना बचा, माइनस का i बचा। क्लियर है? अब j वाले ये हैं, तो क्या आया हमारे पास, प्लस 2j आ। ठीक है, k वाले ये हैं, तो क्या आ जाएगा, माइनस का k आ जाएगा। तो हमारे पास जो नया वेक्टर आया है a क्रॉस b जो आया है, दैट इज माइनस i प्लस 2j माइनस k आ जाएगा। क्लियर बच्चे? तो इस टाइप से आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। a क्रॉस b आया है ये हमारे पास। ठीक बेटा, तो इसकी डायरेक्शन इन दोनों के क्या होती है, परपेंडिकुलर। जो a वेक्टर और b वेक्टर होते हैं उनके क्या होती है, ये परपेंडिकुलर होती है। तो ये हमने क्या फाइंड आउट किया कि a क्रॉस b फाइंड आउट किया। क्लियर है? अब हमारे पास इसका एक दूसरा मेथड भी है कि हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सीखना बेटा, वो ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके अंदर। ठीक है, जहां कहीं इसमें जरूरत हो रही है तो सिंपल सी बात है, i j k लगाया और कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया। i क्रॉस j k के इक्वल ये, इसके इक्वल ये, इसके इक्वल, नेक्स्ट के इक्वल इक्वल होता जाता है। डायरेक्शन सेम है तो अपोजिट होगी तो नेगेटिव होता जाएगा। जैसे हमने ये लिखा a क्रॉस b हमारे पास ये है, तो इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, a क्रॉस b फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एक मेथड है, दैट इज डिटरमिनेंट मेथड, मैट्रिक्स वाला। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट आपके मैथमेटिक्स में आएगा। क्लियर है? तो वहां प्लस 2 में आएगा, यहां हम पहले ही सीख लेंगे इस चीज को। तो a क्रॉस b जब हम निकालेंगे तो क्या करते हैं बेटा, यहां पे i माइनस j और k लगा देते हैं। क्लियर है बच्चे? क्या क्या लगा दिया, i यहां पे ध्यान रहे माइनस j, और यहां पे क्या लगा दिया हमने, प्लस का k लगा दिया। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो आगे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे माइनस क्यों लगाया। जब आप प्लस 2 में मैथमेटिक्स कर रहे होगे, ये सीरीज जो होती है, मींस ये प्लस माइनस प्लस, इसके हिसाब से अगर सोल्व करते हैं तो ये माइनस प्लस माइनस वो अपने आप आ जाएगा। आगे डोंट गेट कंफ्यूज, अभी आप यहाँ इतना मान के चलो कि i माइनस j और k आ जाएगा। ठीक है, ये लिख दिया हमने तीनों कोऑर्डिनेट। अब सेकंड रो में a क्रॉस b फाइंड आउट करना आपने। ये ध्यान रहे, अगर b क्रॉस a फाइंड आउट करना है तो पहले इसके एलिमेंट लिखेंगे। अब क्या फाइंड आउट करना है हमें, a क्रॉस b फाइंड आउट करना है। तो a क्रॉस b फाइंड आउट करना है तो हम किसके एलिमेंट लिखेंगे, यहाँ पे 2 3 4, पहले इसके लिखे, फिर b के लिखे हमने 1 1 1। इस टाइप से हमने ये एलिमेंट लिख दिए इसके। क्लियर बच्चे? अब इसको सोल्व कैसे करना होता है ये देखना है आपने। तो जब आप इसको सोल्व कर रहे होगे, तो अगर आप i को सोल्व कर रहे हो, अगर आप किसको सोल्व कर रहे हो बेटा,
आई को सोल्व कर रहे हो, तो आई यहां पे लिख दिया मैंने, आई यहां पे लिख दिया। इनकी क्या कर दी, जो बच गए आई की सीध वाली ये लाइन और ये लाइन छोड़ दो, आप इनको ढक लो, ठीक है, और यहां पे पुट कर दो 3 4 1 1, ठीक बेटा। तो आई वाली जो लाइन थी ये छोड़ दी हमने, बाकी एलिमेंट यहां रख दिए। आने के बाद इससे काफी इजी है बेटा ये, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या लिखा मैंने, माइनस जे में आपने क्या लिखना है भाई, माइनस जे में ये वाली लाइन छोड़ दो, तो क्या बचा 2 4 1 1, 2 4 1 1, इस टाइप से हमने लिख दिया। प्लस के को जब आप सोल्व कर रहे होगे तो ये वाली लाइन छोड़ दो, तो क्या बचा 2 3 1 1, 2 3 1 1, ये बचा हमारे पास। क्लियर बच्चे, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करना है, तो इनकी प्रोडक्ट माइनस इनकी प्रोडक्ट, ठीक है, ये प्रोडक्ट माइनस ये प्रोडक्ट, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आई कैप 3 माइनस 4 आ गया, 3 माइनस 4 आ गया, माइनस जे इंटू में ये कितना आ गया 2 इंटू 2, 2 माइनस क्या आ गया 4 आ गया, है ना, क्योंकि इसकी इसकी प्रोडक्ट माइनस इनकी प्रोडक्ट। ऐसे ही फिर ये प्लस के इंटू में क्या आ गया बेटा 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 1 कितना आ गया 3। क्लियर बच्चे, तो अब हमारे पास क्या आया 3 माइनस 4 कितना आया माइनस आई, ये माइनस 2 और माइनस 2 और ये बाहर आके क्या हो जाएगा प्लस 2 जे हो गया, ये क्या हो गया 2 माइनस 3 कितना हो गया माइनस का हो गया के हो गया। तो पहले आंसर कितना आया हुआ था, ये आया हुआ था माइनस आई प्लस 2 जे माइनस के, अब भी कितना आया है माइनस आई प्लस 2 जे माइनस के आया है हमारे पास। क्लियर बच्चे, तो इस टाइप से आप क्या फाइंड आउट करोगे, ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करोगे। देखो इसमें कंफ्यूजन ये हो जाता है कि प्लस का लगाएं या माइनस का, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कैलकुलेशन थोड़ी सी, लेकिन इसको आप अब मैं एक स्टेप ये वाला स्टेप है इसको आप रिड्यूस कर सकते हो, ये वाला जो स्टेप है इसको आप टोटली रिड्यूस कर सकते हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन और करके बता रहा हूं आपको, यहां मैंने लिया कि भाई ए वेक्टर है हमारे पास i माइनस 2j प्लस के, मान लिया हमने, कोई भी मान लो आपकी मर्जी है। बी वेक्टर हमने कंसीडर कर लिया 2i प्लस जे माइनस के, इस टाइप से लिख दिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, अब हमें क्या निकालना बेटा, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। तो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करोगे आप, ए क्रॉस बी तो क्या लिखेंगे i माइनस जे और के लिखेंगे, लिख दिया हमने। अब उसके बाद 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1, यहां पे 2 1 माइनस 1, 2 1 माइनस 1 लिख दिया, ठीक है। अब इनको सोल्व करेंगे तो आई में क्या लिखेंगे, इसको ढक लिया, तो यहां से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमने ढक लिया, ये भी ढक ली और ये भी ढक ली, तो ये बचा हमारे पास माइनस 2 माइनस 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो लिख दिया यहाँ पे 2, सीधा लिख दिया माइनस 1, ठीक है। ऐसे ही फिर क्या लिखा माइनस जे लिखा, है ना, इसको ढक लिया, तो क्या आया 1 इंटू माइनस 1 कितना हो गया माइनस 1, फिर माइनस करना है इन दोनों की प्रोडक्ट 2 इंटू 1 माइनस 2 होगी, ठीक है, प्लस के इंटू क्या लिखा 1 इंटू 1 1 हो गया, माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, क्या आ गया हमारे पास आई, ये क्या आ गया माइनस 3 और ये माइनस प्लस हो गया, प्लस 3j प्लस क्या आ गया 5k आ जाएगा। क्लियर है, तो इस टाइप से हमने कैलकुलेट कर दिया, तो बहुत इजी हो गया बेटा ये, ठीक है, उसके कंपैरिजन में काफी इजी हो जाता है, ट्रिक बन जाती है ये कि इस टाइप से आप क्या कर सकते हो वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे हम इसको जर्नलाइज करें, जर्नलाइज कैसे करेंगे, जर्नलाइज कर सकते हैं हम इसको, जैसे मान लिया बस सिंपल सी बात है कि ए वेक्टर है वही जैसे करते आ रहे हैं, ए एक्स आई कैप प्लस बी सॉरी ए वाई जे कैप प्लस बी ए जेड के कैप, ऐसे ही बी वेक्टर है
बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप लिख दिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखो आपने क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है ना, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना। तो सीधी सी बात है, वही आई माइनस जे और ये के लिखेंगे। ऐसे ही ए एक्स ए वाई और ये ए जेड लिखेंगे। ऐसे ही बी एक्स बी वाई और बी जेड लिखेंगे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे अब, आई के साथ में ए वाई बी जेड माइनस ये वाली बी वाई ए जेड, ठीक है, माइनस जे इंटू में ये रख लेंगे तो क्या बचा, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड बच गया, ठीक है, प्लस के इंटू में ये रख लेंगे, ढक लेंगे इसको, तो ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई बच जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं बेटा, इसकी प्रोडक्ट, ये हमने क्या कर दिया, इसको जनरलाइज कर दिया। जनरलाइज में ऐसे ऐसे आप, मींस जनरलाइज में क्या है, एक्चुअल में ये पूछ लिया जाए कि 3D में आप इसको बताओ कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, जनरल एक्सप्रेशन अगर पूछ लिया जाए तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक बात देखो बेटा, ये कंपोनेंट जो x वाले हैं वहां पे x प्रेजेंट नहीं है, y और z प्रेजेंट है। ये y वाला कंपोनेंट है तो y प्रेजेंट नहीं है, x वाले x और z प्रेजेंट है। यहाँ पे z वाला है तो सिर्फ क्या प्रेजेंट है, x और y प्रेजेंट है, बाकी प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसमें फाइंड आउट कर सकते हो। अब उसके बाद एक चीज देखो इसमें जो सामने निकल के आ रही कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के आपस में क्या है, पैरेलल भी है ना। इनके बीच अगर एंगल 0 है तो इसका मतलब ये वेक्टर आपस में क्या है बेटा, पैरेलल है। मींस अगर किन्हीं दो वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल में है, तो उनकी जो वेक्टर प्रोडक्ट होगी वो कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। अब अगर हमें पूछ ले कोई कि भाई ये बताओ कि ए क्रॉस बी अगर उनकी प्रोडक्ट 0 आ रही है तो इसका मतलब उन दोनों के बीच क्या एंगल है, तो सीधी सी बात है कितना एंगल आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मींस हम कह सकते हैं कि भाई 0 एंगल। अब इसका रिवर्स भी ट्रू होगा, अगर ये पूछ ले कि भाई चेक दैट वेदर दी वेक्टर्स आर पैरेलल और नॉट, या लीनियर हैं, मींस वेक्टर्स आर लीनियर, कोलिनियर, पैरेलल, ये वर्ड जो आएंगे इसका मतलब क्या है कि उन दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 है। अब मैं पूछूं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2 के मान लिया हमने, ठीक है, कि एक वेक्टर ये है आई प्लस जे प्लस 2 के। मैंने दूसरा वेक्टर लिख दिया यहां पे कि 2i प्लस 2j प्लस 4k। check that the vectors are parallel or not, ठीक है। ये वेक्टर पैरेलल हैं या नहीं है, इसको आपने क्या करना बेटा, चेक करना है। तो जब भी बात किसकी आएगी, पैरेलल की आएगी, तो पैरेलल की बात आएगी तो हम किसकी तरफ जाएंगे बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। और अगर पूछे कि चेक दैट वेदर दी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और नॉट, इन दैट केस हम किसकी तरफ जाएंगे, डॉट प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, परपेंडिकुलर्स में 0 होती है ना। तो अगर ये प्रोडक्ट क्या आ गई, 0 आ गई, ए क्रॉस बी अगर 0 आ गया तो इसका मतलब वेक्टर क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएंगे। तो इसको चेक करेंगे एक बार, आई जे और यहां पे के लिख दिया, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा 1 1 और ये 2, ये क्या लिख दिया 2 2 और ये 4 लिख दिया, ठीक है। क्या फाइंड आउट करने बेटा, ये ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने। तो हमने लिख दिया कि आई, ये अगर करेंगे तो क्या आएगा, 4 - 4 0, माइनस जे लिखा, तो 1 इंटू 4 4 माइनस 2 इंटू 2 4 प्लस के इंटू में, ठीक है, के इंटू में क्या लिखा बेटा, 1 इंटू 2 माइनस 2, क्या आ गया, 0 आ गया। मींस अगर ए क्रॉस बी है तो इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर्स 0 हैं, है ना। ये वेक्टर क्या बेटा, लीनियर, सॉरी कोलिनियर हैं, ये वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, लीनियर।
क्लियर है? तो इस टाइप से हम प्रूव कर सकते हैं कि भाई ये वेक्टर लीनियर है या नहीं है। तो ये प्रोसेस अप्लाई करना है। अगर मैं पूछूं इनसे कि भाई ये परपेंडिकुलर है या नहीं है, चेक दी वेदर दी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और नॉट, परपेंडिकुलर है या नहीं है। परपेंडिकुलर माइंड में आया तो हमें कहां जाना पड़ेगा बेटा, डॉट की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ए डॉट बी किसके इक्वल 0, कब, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। मींस अगर हम इसकी डॉट प्रोडक्ट करें तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 इसकी मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 प्लस 4 इंटू 2 8, कितना आ गया 12 आ गया। मींस दीज वेक्टर्स आर नॉट परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर कब होते, जब मैं क्या करता बेटा, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या प्रूव कर देता, 0 के बराबर प्रूव कर देता, तो मैं क्या कह देता कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये क्या है बेटा, पैरेलल है, और ये क्या है, अब मैं परपेंडिकुलर जैसे मैं आपको एक चेक करके बता रहा हूं। यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे कि आई ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर मैंने लिखा, ए वेक्टर आई प्लस 2j माइनस के लिख दिया। ठीक है, दूसरा वेक्टर लिख दिया मैंने b इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 3k लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो चेक दैट द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और नॉट, ये परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, डॉट प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, पैरेलल पूछता तो क्रॉस की तरफ जाते। तो अब ये करो एक बार इसकी मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस 2 इंटू 1 2 हो गया, 1 इंटू माइनस 1 इंटू 3 तो कितना आ गया 0 आ गया। मीन्स अब अगर डॉट प्रोडक्ट क्या है 0 है, इफ डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 देन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तब वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर। इफ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 देन वेक्टर्स आर लीनियर। ठीक है, तो लीनियर वेक्टर बोल देंगे हम उनको कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट क्या है 0 आ जाए। ठीक है, ओके बच्चे, बाकी इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। थैंक यू।